चुनाव दोबारा हो सकता है? अगर बिल्कुल हो सकता है। अगर इस देश में न्याय जिंदा है और अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में जिंदा है, मैं मानता हूं मर चुकी है, पर फिर भी अगर जिंदा है तो इस सारे मामले पर, क्योंकि ये आरोप नहीं है, राहुल गांधी के आरोप नहीं है, राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं और सबूत भी उस लिस्ट से दिए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें प्रोवाइड कराई है। उस इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई लिस्ट में से इतने सारे सबूत निकाल के दुनिया के सामने रखे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो सुमोटो एक्शन लेके इन सब के खिलाफ FIR कराए, इनको अरेस्ट करे और 6 महीने में मुकदमा डिसाइड करवा के सारा इनका काम करे। आप कह रहे दोबारा चुनाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इससे बड़ी बेईमानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल केफ़, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त देश में बड़ा मातम मचे हुआ एक तरफ से, और एक तरफ से जो खुशियों की लहरें लहरें हैं, खुशियों की बौछार हैं। जो खुशियों की बौछार, जो खुशियाँ देख रहे हैं, वो लोग 13 साल से मायूसी का शिकार थे, लेकिन अब उनके चेहरों पे एक ऐसी मुस्कुराहट और ऐसी दे चुके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इनको खुशगवार महसूस हो रही, क्योंकि इन्हों चोर भी है, डाकू भी है, साबित भी हो गया, चीटर भी है, धोखेबाज भी है, देश को लूटा भी है, देश के साथ गद्दारी भी की है, हमारे पूरे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है। वो लोगों को अब ऐसा मिल रहा है कि वो लोग संभाल नहीं सक रहे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के अंदर तो फिलौकत ये सरकार को ना कोई मानने के लिए तैयार है, ना राज्यसभा लोकसभा चलने के लिए तैयार है, यानी इसको ख़त्म कर देने की उस पर आ चुका है। ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म होने के उसमें है, और दूसरे पार्टियां तैयारी इलेक्शन की कर रही है अभी। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये 3 जो है ना, ये तीनों कभी नहीं ठहर सकते अब इलेक्शन में। वो ये नहीं समझना आप लोगों की उम्र हो गई तो नहीं, ये लोग को कानूनी तौर से अपने हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से इनको चोर घोषित किया जाने वाला है, जो कि हमारी तारीख में नहीं हुई ये चीज़। आज़ादी के बाद से और अब तक कभी ये चीज़ नहीं हुई। इन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना के नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की चक्कर में थे, लेकिन सामने आ गया। अब इन्होंने जो पहला जीते वो भी कैसा जीते वो भी सामने आ जाएगा। अभी तो सिर्फ ये आखिरी जीते सो चल रहा है, समझे ना, इसमें चोर साबित हो गए, अब क्रियाक्रम भी हो रहा है इनका। लेकिन वो 2 पिछले जो जीते उसका भी हिसाब किताब होना बोल रहे राहुल गांधी, क्योंकि इन्हों एक ऐसा धब्बा, एक ऐसा कलंक बन चुके हैं जिससे हर एक को एक शर्म से महसूस हो रही, और सारी दुनिया में थू थू हो रही है, हमारी सारी दुनिया में थू थू हो रही है। अब यही बात बिहार की बोल के नहीं है, वो पूरे देश के अंदर ये आंधी आ चुकी है, ये ऐसी आंधी चल रही है जो इनको बहा के ले जाएगी, जो इनको बहा के ले जाने वाली है। ना इनको कोई रोक सकते, ना कोई बचा सकते। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। और दूसरी चीज़, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है सारी चीज़ें। इन्होंने अपनी चोर ताकत पर सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसलों पे मजबूर कर दिया था। उन्हें भी दबे दबे फैसले करती थी, क्योंकि उनके हाथ में ताकत वैसी थी, छोटी ताकत भाई, सच्ची ताकत नहीं, छोटी 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 ताकत। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर से चाहे तो कल ही गिरा दे सकता है हुकूमत, गिरा के जो है सो देश में
या इलेक्शन करा सकता है या सेकंड पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन ये लोग तैयार नहीं होंगे ऐसा सेकंड पार्टी को। तो इसलिए इसी के मद्देनजर अब यानी इलेक्शन होना तय है और हो सकता है ये 3 महीने के अंदर, हालांकि बताया जा रहा 6 महीने, लेकिन मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने में सरकार नहीं बनेगी और इनका क्रियाक्रम तो लगभग तय है। मेरी नज़र में तो हो भी चुका है। अभी तक बोलते थे हम ऐसा हो जाएगा, पेवन नायडू अगर से मदद करा तो, चीटर कुमार अगर से सपोर्ट नहीं दिया इधर आ गया तो इन्हों गिर जाएंगे अब वो ना किसी की ना पेवन नायडू की जरूरत है ना चीटर कुमार की जरूरत है। भला ये लोग तो मिल रहे हैं, ये लोग तो पामा पड़ रहे हैं, पीठ में मुंडी डाल रहे हैं, इन्हों बचने की बेतहाशा तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये माफ़ करना नहीं करना राहुल गांधी के हाथ में है, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि हमको कोई इख्तिदार नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इंडिया अलायंस के साथ मिलके देश की सेवा करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने कितनी सेवा करते ये पेवन नायडू भी, चीटर कुमार भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं एक माने में। इसीलिए दूध का जला भी कल भी बोला था डालेंगे, फूक के पी रहा हो रहे राहुल गांधी। बहरहाल नज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।